बार की बात है, एक जंगल में एक ही घर में दो कौवा रहता था। कौवा की माँ बेहद परेशान रहती थी क्योंकि वे दोनों कौवे इतनी ज़्यादा बड़े हो गए थे कि अब उनकी शादी की उम्र गुजर रही थी और उनकी शादी भी नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, कौवे की माँ अपनी एक सहेली को कहती है, मुझे मेरे बेटे दोनों की बड़ी चिंता होती है क्योंकि वे लोग इतनी बड़ी हो चुकी है और अभी तक उनका शादी नहीं हुआ है। पता नहीं वे दोनों की शादी कब होगी, कहीं उनकी उम्र न निकल जाए। तभी बगल की एक चिड़िया कौवे की माँ से कहती है, बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करोगे। के बाद से वो चिड़िया कौवे की दोनों बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद वो चिड़िया कौवे के घर में रिश्ता लेकर आती है। सुनो बहन जी, उस घर में दो चिड़िया रहती हैं। एक चिड़िया का नाम टोनी चिड़िया है और दूसरे का नाम मेरती चिड़िया। दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया है और वो दोनों भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश में है। तभी कौवे की माँ कहती है, मुझे उन दोनों चिड़िया से मिलवाओ ताकि मैं उनका और उनके परिवार के बारे में जान सकूं। फिर मैं अपने बेटे के लिए रिश्ते का राय दूंगी। उसके बाद एक दिन टूनी चिड़िया और मिनती चिड़िया कौवे के घर आती है। वे दोनों, टूनी और मिनती चिड़िया, बहुत ज़्यादा लालची थी। वे दोनों भी एक अमीर घर की तलाश कर रही थी और उससे वही मिल गया जिसकी उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जिस घर में उनकी शादी होने वाली थी उस घर में बहुत सारे गहने और पैसे थे। ये देखकर टूनी और मिनती चिड़िया दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। जब दोनों को कौवे की माँ देखती है तो दोनों चिड़िया को पसंद कर लेती है। दोनों को कहती है, तुम दोनों जल्दी जल्दी शादियाँ की तैयारी करो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। टूनी और मिनती चिड़िया कहती है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे भी कोई नहीं है, हमें भी जल्दी शादी करना है। फिर उसके बाद से दोनों घर में शादियाँ की तैयारी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शादी का टाइम नज़दीक आने लगता है। एक दिन की बात है, दोनों चिड़िया को कौवे की माँ अपने घर बुलाती है और कहती है, तुम दोनों ये सब सोने के गहने देखो और पसंद करो। अगर तुम लोगों को इस गहने में से भी पसंद नहीं आते हैं तो हम तुम्हारे लिए ये गहने को पिघलाकर एक नया गहना बनवा देंगे। दोनों लालची चिड़िया सोने के गहने देखकर लालच बुरी नज़र से देखती है और गहने को पसंद कर लेती है। शादी की टाइम भी काफ़ी नज़दीक आ जाता है। शादी के लिए बस एक हफ्ते का वक्त था। कुछ ही दिन के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों बहनें एक दूसरे से इतनी मिलजुल कर रहती है। एक दिन दोनों चिड़िया मिलकर एक प्लान करती है। सुनो बहन, जब हमारे सासू माँ मतलब कौवे की माँ की मृत्यु हो जाएगी तो हम दोनों सोने की गहने और सोना पैसा सब लेकर भाग जाएंगे। ठीक है दीदी। ठीक वैसा ही होता है। एक दिन कौवे की माँ बेहद तबीयत खराब हो जाता है, जिस कारण ही कुछ दिन के बाद कौवे की माताजी का मृत्यु हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वो दोनों, टूनी और मिनती चिड़िया, उसकी घर की सारे पैसा और सोने दोनों मिलकर ले जाकर भाग जाती है। फिर उसके बाद दोनों कौवे मिलकर उन दोनों को बहुत खोजते हैं। इधर उधर खोजने से उन दोनों का कोई आता पता नहीं मिलता। दोनों कौवा बहुत निराश रहने लगता था क्योंकि उनका माताजी का मृत्यु भी हो गया था। साथ ही उसके घर से सभी पैसा और गहने दोनों चिड़िया लेकर भाग गए थे। एक जंगल में एक ही घर में दोनों चिड़िया रहती थी। वे दोनों अपनी सगी बहनें थी, लेकिन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुआ था। उनकी माँ उन दोनों चिड़िया की शादी करने के लिए इधर उधर रिश्ता तलाश कर रही थी।
उसमें से एक चिड़िया का नाम बिजली चिड़िया थी और दूसरी का नाम टूनी चिड़िया थी। दोनों चिड़िया एक साथ खेलती और घूमती थी। तभी उसकी माँ बिजली चिड़िया से पूछती है, बेटी, तुम्हारे लिए कैसा पति की तलाश करूं? तुम्हें किस तरह की चिड़ा पसंद है जिससे तुम शादी करोगे? ये सुनकर बिजली चिड़िया कहती है कि माँ, मुझे किसी भी तरह का पसंद है, गोरा हो या काला, से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, पैसा और दौलत वाला होना चाहिए। फिर उसके माँ टूनी चिड़िया से पूछती है कि बेटी, तुम्हारा क्या मन है? तुम्हें किस तरह का चिड़ा पसंद है? मुझे बता दो ताकि मुझे दूल्हा ढूंढने में दिक्कत ना हो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ, मुझे एक अच्छा सा चेहरा चाहिए, वो गोरा होना चाहिए और दिल का अच्छा होना चाहिए। मुझे कोई पैसा की लालच नहीं है, बस चेहरा अच्छा होना चाहिए। कुछ ही दिन के बाद उस चिड़िया के घर में एक रिश्ता आता है जो बहुत अमीर घर की होता है। ये सुनकर ही बहुत अमीर घर की रिश्ता आया है, उससे बिजली चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिन के बाद बिजली चिड़िया की उस अमीर चिड़िया से शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। वो अपने ससुराल में बहुत पैसा और बहुत सारी धन दौलत के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती है। वो अपनी छोटी बहन को भी कहती है, तुम भी किसी अमीर चिड़ा से शादी करना, उसके बाद तुम भी मस्ती की जिंदगी जी सकोगी। देखो मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे घर में हवाई जहाज है, मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता यहाँ आने जाने के लिए, और मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं जितना चाहूँ उतना खर्चा कर सकती हूँ मेरी मर्जी से। भी टूनी चिड़िया कहती है, मुझे इस तरह के पति नहीं चाहिए जो ज्यादा अमीर हो, बस गोरा होना चाहिए और पैसा रहे तो भी चलेगा, बस दिल से सही होना चाहिए। बिजली चिड़िया हमेशा हवाई जहाज से आना जाना किया करती थी। एक दिन की बात है, जब उसका पति हवाई जहाज से कहीं जा रहा था, तब उसकी हवाई जहाज क्रश हो जाता है और उसका पति का मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर बिजली चिड़िया को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो एक अमीर लड़का था। कालू जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? उसके घर में, उसके परिवार में और कोई नहीं था जो बिजली चिड़िया का ख्याल रख सके। वो अपने पति के मरने के बाद इधर उधर भटकती है और फिर जाकर अपनी बहन के ससुराल में चली जाती है। उसकी बहन टोनी चिड़िया की शादी एक गरीब चिड़ा से हुआ था, जो जंगल जाकर लकड़ियाँ लाकर अपना पालन पोषण करता था। उसी के घर बिजली चिड़िया भी पहुंचती है और कहती है, बहन, मेरा पति हवाई जहाज से मृत्यु हो गया और मुझे मेरे घर से भी निकाल दिए। मुझे रहने की कोई जगह नहीं मिल रहा है। उससे टोनी चिड़िया को अपनी बहन पर दया आ जाती है और कहती है, चिंता मत करो, आज के बाद तो मेरे साथ ही रहोगे। मेरे पति काम कमाता है लेकिन दिल का अच्छा है। मैं तुम्हें यहाँ रहने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने नहीं दूंगी और हम दोनों बहनें यहाँ मिलजुल कर एक ही घर में रहेंगे। ये सब कुछ देखकर बिजली चिड़िया भी सोचती है कि मैं बेकार में अमीर चिड़ा से शादी करने के बारे में सोची। मेरे बहन एक गरीब चिड़ा से शादी की है और वो बहुत ज्यादा ही खुश रहती है। इस बात को लेकर बिजली चिड़िया को हमेशा ही दुखी होकर रहना पड़ता है।